अपना सुख अपने में है, अपने से बाहर किंचित भी नहीं है। सुख दुख हमको अपने में ही अनुभव में आता है। अपने सिर से पैरों तक ही सुख दुख का संवेदन होता है। बाहर हमारा अस्तित्व नहीं है तो बाहर हमारा सुख दुख भी नहीं है। इसलिए बाहर का देखना जानना बंद कीजिए, नेत्रों को बंद कीजिए। सुखी होने का इतना ही कर्तव्य है। जहाँ सुख नहीं है वहाँ श्रम नहीं करना है, वहाँ सुख नहीं ढूंढना है, वहाँ नहीं देखना है। जहाँ सुख है वही देखना है, वहाँ सुख का अनुभव करना है। सुख देखने की वस्तु नहीं है, सुख भोगने की वस्तु है। तो अपने में सुख को भोगिए। और जब बाहर का जानना वृथा जानकर, अनर्थकारी जानकर बाहर का जानना बंद कर देते हैं तो स्वमेव ही हमको सुख का अनुभव होने लगता है। काम इतना ही करना है कि बाहर का देखना जानना बंद करना है। इतना ही धर्म का स्वरूप है। धर्म न इससे न्यून है न अधिक है। इंद्रिय जय करना अर्थात बाहर पर पदार्थों को नहीं देखना जानना। इतने मात्र से जीव जिनेंद्र होता है, परम सुख अवस्था को प्राप्त करता है। बाकी सब धर्म के नाम पर एकांत धोखा है। अन्य सब कुछ अनंत बार कर चुका है और इसको किंचित भी उत्तम सुख नहीं मिला है। दुखों से निवृत्ति नहीं हुई है। बस अब चूंकि सुख हमारे में है, हमारे बाहर नहीं है, तो बाहर का जानना बंद करिए तो आपको अपने सुख का अनुभव होने लगेगा। बीच की कोई गति नहीं है। जहां बाहर का जानना बंद किया, अपने सुख का अनुभव होने लगा। जैसे जैसे ही बिजली का बटन ऑन किया, उजाला हो गया, बटन बंद किया, अंधेरा हो गया। यही प्रकाश और अंधकार करने की विधि है। जैसे बाहर का जानना बंद किया तो अपना सुख अनुभव में आने लगा। बाहर का जानना शुरू किया तो अपना सुख मिटने लगा। ये दो ही विकल्प हैं, तीसरा विकल्प नहीं है। या तो पदार्थों का ज्ञान करिए या अपना सुख भोगिए। पदार्थों का ज्ञान करना एक चिद विकार है, एक मोहदय का कार्य है, ज्ञान आवरण करण के क्षय उपशम का कार्य है, इंद्रियों की सहाय का कार्य है। उसमें जीव 100% परतंत्र है। जहाँ परतंत्रता है वहाँ दुख है। हमें परतंत्रता को ही मिटाना है तो स्वमेव ही स्वतंत्रता हो जाती है, स्वानुभव होने लगता है। इतना ही विशेष है कि जब स्वानुभव होता है तो मोहदय नहीं होने से इंद्रिय ज्ञान तो नहीं होता, राग आदि तो नहीं होते, तथापि वेदनीय कर्म का उदय रहता है। और जब असदा वेदनीय कर्म का उदय रहता है तो शरीर के किन्हीं भागों में हमको वेदना का अनुभव होता है और वह वेदना का अनुभव ही हमको वेदना से मुक्त करता है। रोग की स्थिति शाश्वत नहीं होती है। हम भी अनेक बार रोगी हुए हैं और बिना चिकित्सा के भी ठीक हुए हैं। वह भी तब जबकि हमने उस वेदना का अनुभव करने का प्रयत्न नहीं किया। अनुभव हुआ लेकिन प्रयत्न पूर्वक नहीं किया। मार्ग प्रयत्न पूर्वक करने का है। वास्तव में तो बहिर्मुखता को रोकने का प्रयत्न करना है। वही
अनुभव करने का प्रयत्न है, क्योंकि जहाँ बाहर के जानने का को बंद किया, वहाँ स्वमेव ही स्वयं का अनुभव होने लगा। शरीर में वेदना या आराम जो भी स्थिति है वह अनुभव में आने लगी। एक ओर संसार मार्ग है और दूसरी ओर मोक्ष मार्ग है। संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग के अलावा तीसरी स्थिति नहीं है। हमें संसार मार्ग को छोड़कर मोक्ष मार्ग में आना है। संसार मार्ग तो अंततः एकेंद्री में फलती है और मोक्ष मार्ग अंततः मोक्ष में फलती है। एकेंद्री में आना इष्ट नहीं है तो हमको बाहर सुख को ढूंढने का प्रयत्न नहीं करना है। बाहर इंद्रियों को कितने सुखद विषय हों, हमें उनके प्रलोभन में नहीं आना है। उस लोभ से ही अपने को बचाना है। परिग्रह माने पर पदार्थों का ग्रहण करना अर्थात जानना। तो पर पदार्थों को जानने का जो अनादि संस्कार है, वही जीवन का हमने स्वरूप निर्धारित किया है। जानना बंद भी हो सकता है, ऐसी हमको कल्पना भी नहीं है, क्योंकि जानने में अत्यंत निमग्न रहते हैं। निरंतर जानना ही बना रहता है, भले ही विषय शीघ्र शीघ्र बदलते हों, पर जानने से छूटकर अनुभव में नहीं आ पाते। अनुभव तो तभी होता है जब शरीर में विशेष स्वास्थ्य की स्थिति हो या विशेष दुख की स्थिति हो। और प्राय कर तो संसार दशा में शरीर में जब आप आते हैं तो कुछ न कुछ वेदना ही मिलती है। उस वेदना का अनुभव ही हमको वेदना से मुक्त कर परमात्मा बनाता है। तो वेदना को तो ढूंढ ढूंढ कर भोगना है, बचना नहीं है, अन्यथा तो वेदना से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। आप तो बस वेदना का ही ध्यान करके वेदना कर्म से अपने आप को मुक्त करिए। शरीर के विभिन्न भागों में जाकर ठहरिए, या कहो तो निरंतर बहिर्मुखता को रोक कर रखिए, तो आपको अलग अलग भागों में अप्रिय संवेदना का अनुभव होने लगा। सहज ही स्वभाव का विशेष परिणमन शुरू हो जाता है। सुख स्वभाव की अभिव्यक्ति के क्रम में ही शरीर में वेदना होती है। जैसे जैसे कर्म मिटता जाता है, वैसे विशेष संवेदना होने लगती है। वही अनुभव में प्रकृति करना है। सर्वांग में सुख दुख रूप संवेदना होने लगे। जिस भाग में भी जाए वहाँ आराम की विशिष्ट स्थिति हो या वेदना की विशिष्ट स्थिति हमको अनुभव में आने लगे, यही सुख स्वभाव की अभिव्यक्ति होना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जिस भाग में अपने आप ही विशिष्ट संवेदना हो रही हो, वेदना या आराम की, तो सरलता से उसी का अनुभव करिए। सहिष्णु बने रहिए, वीर बने रहिए, डरना नहीं है, वेदना का सामना कीजिए और विश्वास करिए कोई वेदना स्थायी नहीं होती है। वेदना का अनुभव ही वास्तविक चिकित्सा है। यदि शीघ्र ही वेदना से मुक्त होना चाहते हैं, परमात्मा होना चाहते हैं, तो वेदना को ही बाहर निकालना है, मतलब वेदनीय कर्म को ही बाहर का रास्ता दिखाना है। तो वह कुछ फल भी देता है, तो उस फल को भोग कर उस वेदनीय कर्म को विदा करना है। तभी हमारे आत्म प्रदेशों में सुख स्वभाव का परिणमन प्रारंभ होता है। ललाट के भाग पर आइए।
जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा तो ये स्पष्टता होती है कि शब्दों की आवश्यकता नहीं है, अंक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कुछ विकल्पों की आवश्यकता नहीं है, कुछ युक्ति के प्रयोग की आवश्यकता भी नहीं है, कुछ शास्त्र को भी स्मृति ज्ञान में नहीं रखना है। केवल जो भी शारीरिक सुख दुख की स्थिति है उसके अनुभव में ही हमको अतीव प्रसन्नता होती है। उस सुख का मेल विषय सुख से बिल्कुल नहीं है। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। एक पराधीन है, सुख सा लगता है पर सुख नहीं है। एक स्वाधीन है, भली वेदना हो तो भी वह स्वाधीन है और स्वाधीनता सुख रूप होती है। वेदना का अनुभव स्वाधीनता से होता है, उसमें किसी इंद्रियादि की सहाय नहीं है, औषधि आदि की सहाय नहीं है, किसी डॉक्टर की सहाय नहीं है, कोई अर्थव्यय की सहाय नहीं है। जहाँ सहाय नहीं है वहाँ जीव स्वतंत्र है, स्वाधीन है, उसके स्वाभिमान की रक्षा है। जहाँ पराश्रय कर रहा है वह तो कमजोरी को दर्शाता है, और कमजोर होना ही अपने निंदा कराना है, अपने यश को त्यागना है, अपने स्वाभिमान को गंवाना है। तो कमजोर नहीं होना है, वेदना को सामने खड़े रहकर भोगना है। दोनों भोगों के मध्य भाग पर आइए। सहज हमको यह सम्य ज्ञान होता है कि अनुभव के समय में इंद्रिय ज्ञान का व्यवसाय रुक जाता है, मूर्त का जानना रुक जाता है, तो राग आदि के दोष भी रुक जाते हैं, संसार ही रुक जाता है, सर्व दुखों से हमको निवृत्ति होती है। नेत्रों के भाग पर आइए। शरीर में सुख दुख की दशा को ही भोगते रहना है। दुख की दशा को भोग कर अपने को कर्म के बंधन से मुक्त करना है। उसी से उत्तम जीवन की रचना होती है। लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन अच्छे होते हैं, क्योंकि इसी से पाप प्रकृतियां पुण्य में बदलकर हमको सातिशय पुण्य का उदय रहता है। बाह्य उपायों से वह पुण्य का उदय किसी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकता है। जो भी जीव पुण्य के उदय को पाता है वह जाने अनजाने में संवेदना का अनुभव कर ही पाता है, अन्य कोई प्रकार ही नहीं है। क्योंकि बहिर्मुखता तो पाप रूप है, वह पाप का ही संचय होता है। स्वरूप च्युति को ही अपराध कहा है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान को ही अपराध कहा है, और इंद्रिय ज्ञान से जीव को पापी कहा है। स एव पापा, वह पापी ही है। इस बात को अच्छी तरह हृदयंगम करिए। बाहर में शुभ कार्यों में प्रवृत्त होते हुए भी हम पापी ही हैं, ही पर वजन लगाइए। पुण्य आत्मा नहीं है। जो स्वरूप से च्युत है वह पतित है, पापी है। वहाँ कोई पुण्य की कल्पना मत करिए। वहाँ पाप पुण्य का भेद होना संभव नहीं है, क्योंकि वह सर्व ही पाप है। भीतर कर्मों में ही पाप पुण्य का भेद पड़ता है। बाहर है तो पाप ही है, ऐसा सिद्धांत है। जहाँ बहिर्मुख है वहाँ जीव पुण्य आत्मा नहीं है, पापी है। कानों के भाग पर आइए। कभी कानों में वेदना भी होती है,
हर भाग में हमने वेदना को भोगा है और आराम को भी भोगा है। संसार का स्वरूप ही ऐसा है कि वह जीव सुख दुख में झूलता है। सुख पाकर फिर गाफिल हो जाता है, बहिर्मुख रहता है, फिर पाप बांध लेता है, फिर उसके फल को भोग कर सुख पाता है, स्वास्थ्य पाता है और फिर गाफिल हो जाता है। इस प्रकार संसार दशा में एक इंद्रिय से चढ़कर पंचेंद्रिय संगी होकर फिर वापस एक इंद्रिय में जाता है। इस प्रकार अनादि से परावर्तन हो रहा है, ऑटोमेटिक है। दुख भोग कर सुख में आता है और सुख भोग कर फिर दुख में आता है। सुख भोग कर माने स्वास्थ्य को पाकर फिर विषय सुख सेव कर पाप बांधता है और पाप के उदय में फिर दुख भोगता है। नासिका भाग पर आइए। जब हम बहिर्मुख नहीं होते तो श्वासोश्वास की गति अति मंद हो जाती है। श्वासोश्वास कितने समय तक बाधित नहीं होता है, तो उसका फिर ध्यान भी कैसे किया जा सकता है। नासिका भाग में फिर वेदना या आराम की स्थिति का ही अनुभव होने लगता है। उसी को हमने ऊर्ध रखना है, कारण कि हमको सुख का प्रयोजन है और ऐसे सुख का प्रयोजन है जो बिना माध्यम का है, प्रत्यक्ष हमारा स्वरूप है। उसको सातः वेदनी कर्म के उदय की भी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। होठों के भाग पर आइए। ठहरने में भोगने में सुख है, सुनने में भी सुख नहीं है। बस पर लक्ष्य छूटे और हम अपने में ठहरे रहें, अपना संवेदन करते रहें, अपनी मुद्रा में उपस्थित रहें और शांति को, वीतरागता को, निर्विकल्पता को भोगते रहें। मुख के भीतर जीवा भाग, ऊपर तालु का भाग। हमारी काया 3 लोक प्रमाण होने से अति विशाल है, संकोच कर ही अभिप्राप्त मूर्त से के बराबर है और अपने छोटे से छोटे भाग में भी काफी विस्तार संकोच कर रहा है। कंठ भाग पर आइए। दोनों गाल अपने मूर्त के सन्मुख होने में जो शांति मिलती है वह जिनेंद्र प्रतिमा को देखने से भी नहीं प्राप्त हो सकती। शांति तो नियम से अपनी ही है और वह स्वाधीनता से ही अनुभव में आती है, विकास को प्राप्त होती है और पूर्ण होती है। एक कई लक्ष्य बनाइए कि हमको वेदनीय कर्म को परास्त करना है, क्योंकि वही वास्तव में सुख का घात करता है। तो वेदना की स्थिति को भोग कर अपने को वेदना से मुक्त करिए। इतना सा यदि हम कर लेते हैं तो निश्चित ही अल्पकाल में परमात्म दशा मिलती है। इसी कार्य को हमने नहीं किया है। अपने विभिन्न भागों में जो अप्रिय संवेदना हो या अनुभव में अप्रिय संवेदना आती है तो उसको प्रीति से अनुभव में भोगने में लेना है। प्रीति से इसलिए कि उसका अनुभव के फल में परमात्म दशा मिलती है, अनंत सुख मिलता है, हम सकल कर्मों से निवृत्त होते हैं। अकेला वेदनीय कर्म ही नाश को प्राप्त नहीं होता, उसके साथ से सातों कर्म नाश को प्राप्त होते हैं और वेदनीय कर्म पूरी तरह मिटे उसके पहले ही एक आयु कर्म को छोड़कर सब कर्म नष्ट हो जाते हैं।
फिर आयु कर्म का नाश होकर जीव परमात्मा हो जाता है। सीने के भाग पर आइए। हृदय स्थान पर आइए। ध्यान के लिए एक तो हृदय स्थान, एक मस्तक का स्थान, इन दो को ऊर्ध रखना चाहिए। हृदय स्थान पर मन का व्यापार होता है और मस्तिष्क के आश्रय से श्रुत ज्ञान होता है। इन दोनों भागों में क्षति होने से ही स्वास्थ्य को बड़ा भारी नुकसान होता है। इसलिए हृदय स्थान को ऊर्ध करके यहाँ ठहरिए या फिर सिर के भाग पर आकर वहाँ की संवेदना को ऊर्ध करिए। अन्य भागों को भी लक्ष्य में लेना है। तीसरे नंबर पर कहें तो नेत्रों को विशेष महत्व देना है, क्योंकि यहाँ से बहिर्मुखता का भारी अपराध होता है। हृदय स्थान, सिर का स्थान और नेत्रों का स्थान। तो ध्यान के स्थानों में इन तीन स्थान को प्रधानता दीजिए। अब पेट के भाग पर आइए। कुछ स्थान जहाँ के महत्वपूर्ण अंग हैं, तो उन अंगों पर विशेष अनुकंपा रखिए, वहाँ पर विशेष रूप से ठहरिए। इस क्रम में पेट के भाग को महत्व दीजिए। पीठ के भाग पर आइए। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, काय चेष्टा प्रधानता से दोनों हाथों दोनों पैरों से होती है। तो दोनों हाथों और दोनों पैरों पर अपना ध्यान विशेष दीजिए, जिससे सहज काय चेष्टा मिटकर निष्क्रिय निष्कंप दशा होगी। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।